ने कहा था, पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा था, लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़, और जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, ऐ लोगो उससे नाता जोड़, और बन के मनुष्य आया जग में क्यों तू गया ये भूल। पंडित ने कहा, लोगों तू इंसान बन के दुनिया में आया है, तू मनुष्य बनकर दुनिया में आया है। आपने कभी सोचा है क्या अल्लाह ने कितने मखलूकात को इस जमीन पर पैदा किया? कमोबेश अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को पैदा फरमाया। कितने हजार मखलूकात? ऊंचा बोले कितने, और ऊंचा बोले कितने? 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। मखलूकात में यानी बंदर को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया, छुछंदर को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया, सांप और बिच्छू को भी अल्लाह ने पैदा फरमाया। मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब जरा तवज्जो दीजिएगा, 18,000 मखलूकात को अल्लाह ने पैदा फरमाया, लेकिन उनमें से हम लोगों को अल्लाह ने बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने छुछंदर नहीं बनाया, सांप और बिच्छू नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ने हम लोगों को बनाया तो क्या बनाया? इंसान बनाया है। कभी हमने सोचा है क्या अल्लाह ने इंसान बनाकर पैदा फरमाया? कभी सोच कर देखिएगा, अल्लाह अगर हम लोगों को बंदर बना देता हम क्या कर लेते? अल्लाह छुछंदर बना देता हम क्या कर लेते? अल्लाह कीड़े मकोड़े बना देता हम क्या कर लेते? कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन अल्लाह के करोड़ों एहसानात, अल्लाह ने हम लोगों को बंदर नहीं बनाया, अल्लाह ने बनाया है तो हम लोगों को इंसान बनाकर पैदा फरमाया। सिर्फ इंसान नहीं, इंसानों में मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया, और मुसलमानों में भी ऐसा वैसा नहीं जैसे कि पैदा हुए किसी ने कान में आकर आजान देकर बताया मुबारक हो मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम बनकर दुनिया में आया है। अल्लाह समझ लोगों, कभी हमने सोचा है क्या? बस अगर इसी को सोच ले कोई इंसान, मेरे मौला तुमने हमको इंसान बनाया है, इसका शुक्र अदा करते रहे, पूरी जिंदगी बीत जाए लेकिन अल्लाह का एहसान के शुक्रिया अदा नहीं कर सकते गए। गौर से सुनिएगा, आज अगर थोड़ी सी, आज सारे लोग बेचैन गए, सारे लोग परेशान गए, आज बंगला मौजूद, गाड़ी मौजूद, सारी चीजें मौजूद है, इसके बावजूद लोगों का चेहरा उतरा हुआ रहता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, जनाब मौलाना अब्दुल रज़ाक साहब, मुझको एक शख्स ने मोबाइल के व्हाट्सएप में एक आर्टिकल भेजा था, उस आर्टिकल को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि मुसलमान आज परेशान क्यों है, मुसलमान की जिंदगी में सुकून क्यों नहीं है। दौलत इनके पास, हुकूमत इनके पास, मकान इनके पास, दुकान इनके पास, जमीन इनके पास, 50 लाख की गाड़ी इनके पास, इसके बावजूद ये मुसलमानों का चेहरा उजला उजला क्यों रहता है? इनके दिल में सुकून क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? और से सुनना प्यारे, इसकी वजह इतनी है, एक आर्टिकल में पढ़ रहा था, उस आर्टिकल में लिखा था कि एक कौवा था, कौवा, कौवा आप लोग समझते हैं ना, कौवा, कौवे को कुछ बोला जाता है क्या? अच्छा कौवा। अब वो कौवा कैसा होता है? काला कलर का। वो कौवा एक दिन पहुंच गया बगुला के पास, उस आर्टिकल में लिखा था कि एक कौवा था, वो कौवा पहुंचा बगुला के पास, बगुला सफेद कलर का होता है। अब वो कौवा पहुंचा, कहने लगा बगुला मेरे भाई तू कितना खूबसूरत है, तेरा रंग गोरा है, तेरा रंग उजला है, तेरे रंग से कितनी खूबसूरती आती है। मैं ठहरा काला कलौटा कौवा, लोग मुझको जहां देखते गए न तो मुझको बच्चे तीर लेकर यानी उड़ा देते गए, जहां मैं किसी के घर की छत पे बैठा लोग मुझको तीर दिखाते गए, मुझको उड़ा देते गए। न तो मेरा रंग अच्छा है, न तो मेरी आवाज लोग सुनना चाहते गए, जब भी मैं काय काय करता हूँ लोग मेरी आवाज नहीं सुनना चाहते गए। इतना कहना था कि उस कौवे ने कहा बगुला मेरे भाई तू कितना खूबसूरत है। बगुला ने कहा कौवा मेरे भाई तू मुझको क्या देखता है, मैं तो सोचता हूँ काश मैं तोते की तरह होता। वो तोता जिसका रंग हरा है, जिसके गले में लाल कलर की पट्टी भी डली है, उस तोता को तो वो तोता
तोता इंसान की बोली भी बोलता है, लोगों के घरों में भी रहता है। वो तोता को जाकर देखो, मैं चाहता हूँ काश मेरा रंग तोता की तरह होता। मुझको क्या देखे हो, मैं तो सफेद कलर का हूँ। वो तोता इंसानों की बोली बोलता है। तोता को इंसान बड़े जतन से पालते हैं। तोता को हर तरह का लोग खाना खिलाते हैं, हर तरह की बोली वो बोलता है। तोता के गले में लाल कलर का पट्टा भी होता है। वो बगुला कहता है अगर खूबसूरती देखनी हो तो तोता की जाकर देखो, काश मैं तोता की तरह होता। अब वो कौवा उड़ के पहुंचा तोता के पास। तोता से कहा मेरे भाई तू कितना खूबसूरत है। मैं ठहरा काला कलौटा कौवा, मेरा रंग काला है, न तो मेरी आवाज अच्छी है। तू ठहरा बिल्कुल हरे कलर का, तेरा रंग अच्छा है, तेरा रंग खूबसूरत है, गले में लाल कलर का पट्टा डला है, तू तो इंसानों की बोली भी बोलता है। इतना कहना था, वो तोता कहने लगा कौवा मेरे भाई मैं क्या खूबसूरत हूँ, मैं चाहता हूँ काश मैं मोर की तरह होता। मोर वो इतना खूबसूरत है जिसके अलग अलग पंख पे अलग अलग कलर किए हुए हैं, अलग अलग रंग चढ़ा है। काश मैं मोर की तरह होता। जब मोर नाचता है उसको देखने दुनिया के लोग उमड़ जाते हैं। अल्लाह सबद। तोते ने जब इतना कहा, कौवे ने कहा मोर कहाँ मिलेगा? कहा कोलकाता चले जाओ, वहाँ के चिड़ियाघर में तुम्हें मिलेगा। अब वो कौवा पहुंचा कोलकाता के चिड़ियाघर में, वहाँ देखा बड़ा सा पिंजरा बना है, अंदर एक मोर है। लोग कोई पत्थर मार रहा है, कोई दाना फेंक रहा है। लोगों के डर की वजह से वो मोर सुकड़ के बैठा है। जब 4-5 बज गए, शाम का वक्त हुआ, भीड़ छट गई, लोग चले गए अपने अपने घर पे, तो उस मोर के पास ये कौवा उड़ के पहुंचा। कहने लगा मोर मेरे भाई तू कितना खूबसूरत है, तेरे अलग अलग पर पे अलग अलग डिजाइन बने गए, अलग अलग रंग चढ़े गए, तू तो बड़ा खूबसूरत है। वो मोर कहने लगा कि सुनो सुनो कौवा, तू मेरी खूबसूरती की बात करता है? कौवे ने कहा हाँ हाँ मैं आपकी खूबसूरती की बात करता हूँ। आपको अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है। आपको यहाँ यानी के आपको गोकलपुर के लोग भी देखने आते हैं, आपको मालदा के लोग भी देखने आते हैं, आपको मुर्शिदाबाद के लोग भी देखने आते हैं, आपको पूरे बंगाल का पूरे हिंदुस्तान के लोग देखने आते हैं, इसलिए कि आपकी खूबसूरती ही अलग है। इतना कहना था। वो मोर कहने लगा कौवा मेरे भाई तुमने मेरी खूबसूरती को देखा है लेकिन मेरी कैद वाली जिंदगी को नहीं देखा है। सुनो सुनो ऐसी खूबसूरती का मैं क्या करूंगा जिस खूबसूरती के बिना पे लोगों ने पिंजरे में मुझे बंद कर दिया है। कौवा मेरे भाई तू मुझसे अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, कम से कम तू काला है तो क्या हो गया, तेरी आवाज अच्छी लगी है तो क्या हो गया, कम से कम तू जब चाहता है जिस डाली पे चाहता है वहां उड़ के तो बैठ जाता है, जिस टहनी पे चाहता है जिस दरख्त पे चाहता है उड़ के तो बैठ जाता है। मुझसे अच्छी जिंदगी तू गुजार रहा है। बस यही हाल मैं इससे समझाना ये चाहता हूँ, यही हाल आज हमारे लोगों के अंदर है। यानी एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को देखता है, एक मोटरसाइकिल वाला 4 व्हीलर वाले को देखता है, एक 4 व्हीलर वाला हवाई जहाज वाले को देखता है। अब उसका दिल मुस्तरिब होता है। एक साइकिल वाला जब अपने से ऊपर वाले को देखता है वो सोचता है या अल्लाह इसको मोटरसाइकिल मिल गई, हमें कुछ भी नहीं, हमें साइकिल ही रहा। अब कोई मोटरसाइकिल वाला 4 व्हीलर वाले को देखता है तो अब वो 4 चक्के की गाड़ी वाले को देखकर उसका दिल मुस्तरिब होने लगता है। इसलिए लोगों अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं मदीने वाले मुस्तफा का एक फार्मूला पे अमल कर ले। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, झोपड़ी में रहकर सुकून चाहिए, नमक रोटी में सुकून चाहिए, अगर जिंदगी में सुकून चाहिए, गरीबी में सुकून चाहिए, आका फरमाते गए कि अपने से ऊपर वालों को मत देखो, हमेशा अपने से नीचे वालों को देखो, अपने से नीचे वालों को देखो। अल्लाह ने अगर पाँव को सलामत रखा है, कभी हॉस्पिटल जाया करें, हॉस्पिटल का चक्कर लगाया करें। हॉस्पिटल में कितने लोगों को आप देखेंगे जिनके दोनों पाँव कटे हुए हैं। अल्लाह की कसम ऐसे लोगों को जब आप देखेंगे ऐसा लगेगा आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा, कितनी तकलीफ में वो लोग हॉस्पिटल में जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें मेरे मौला, कुछ दे न दे कम
से कम मेरे दोनों पाँव को तो तूने सलामत रखा है। जब दोनों हाथ किसी के कटे हुए देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे मेरे मौला, कम से कम कुछ दे न दे, कम से कम मेरे दोनों हाथ को तूने तो सलामत रखा है। किसी गोंगे को देखे, अल्लाह का शुक्र अदा करे मेरे मौला, कम से कम तूने इससे अच्छा तो मुझको बोलने वाली ज़बान अता फरमाया है। अल्लाह की कसम लोगों, हमेशा याद रखें, कभी किसी ऊपर वाले को न देखें, नीचे वालों को हमेशा देखें। आका फरमाते गए, जो हमेशा अपने से नीचे वालों को देखेगा, यहाँ नीचे वालों को देखता जाएगा, गरीब भी रहेगा, झोपड़ी में रहेगा, लेकिन अल्लाह उसे सुकून वाली जिंदगी अता फरमा देगा। इसलिए लोगों, अपने से नीचे वालों को देखने की कोशिश करें, आदत डालें। लेकिन आज मामला बिल्कुल उल्टा है। हम